हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वीक की शुरुआत है। 18 तारीख है दिसंबर की। और बात करेंगे कल फिन निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मार्केट कैसा लग रहा है यहाँ से। और बात करेंगे तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स की, राइट टुवर्ड्स द एंड। ये रहेगा आज का एजेंडा। और जहां तक रही बात न्यूज की, लेट मी शेयर सम की न्यूज पॉइंट्स आल्सो विद यू टुवर्ड्स द एंड। सो शुरुआत करते हैं, आज मार्केट कैसा रहा। सबसे पहले मैं बात करूंगी निफ्टी की। हैव अ लुक एट निफ्टी। निफ्टी ने जो ये कंसोलिडेशन ब्रेक दिया था, उसके बाद निफ्टी ने लगातार क्लोजिंग, जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, मैंने बोला था कि अगर 21,040 के ऊपर निफ्टी रुक जाती है तो ये आपको 300 400 500 पॉइंट्स जरूर देगी। निफ्टी ने 21,490 का हाई लगाया है। माय टारगेट हैज बीन डन। if you have made money from this suggestion of mine because of the data, please give a thumbs up, write a comment and like and share, right? ये आपको करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग सही तरीके से मार्केट को समझ सके और इन्वेस्ट कर सके, ट्रेड कर सके। ठीक है, तो ये तो निफ्टी की बात होगी। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। बैंक निफ्टी इज स्लाइटली मोर नेगेटिव देन निफ्टी। सबसे पहले एक बार निफ्टी का मैं आपको ना थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जब मैं सीख रही थी आपसे करीब 25 साल पहले, 20 साल पहले, तो मेरे जो मेंटोर थे ना, वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करते थे। तब उतना लाइक ये सब कुछ नहीं होता था, ग्राफ्स और डेटा इतना नहीं होता था। वी हैड टू राइट एवरीथिंग मैनुअली। he used to insist a lot on double top, right? डेली फ्रेम में डबल टॉप अगर बना था तो आप देखिए आज के दिन निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है। जो कल टॉप बनाया था उसको ब्रेक नहीं करा है आज के दिन। और प्लस माइनस 5-6 पॉइंट्स इज इनफ फॉर यू टू कंसीडर इट एज अ डबल टॉप। अब हमें क्या करना है, अगर आप ये पैटर्न जानते हैं ये कौन सा पैटर्न बना है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। दूसरी बात, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। आप लोग मुझे इतने समय से सुनते आ रहे हो, मुझे बताओ कि ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन कब आएगा, राइट? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एटलीस्ट एक या दो दिन का जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो कब आएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन को देखते हुए और अदर इंडेक्सेस को देखते हुए यही लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इज ऑन द कार्ड, राइट? There's a probability that market may correct from here. Have a look at Bank Nifty. Bank Nifty is slightly more bearish. उसका रीजन सिंपल सा यही है कि आज बैंक निफ्टी ने जो ओपन इक्वल टू हाई लगाई है कैंडल, आप लोग ध्यान से देखिए, वो ओपन इक्वल टू हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ये कैंडल है आपके सामने, जो कैंडल दिख रही है ये फर्स्ट कैंडल है, राइट? यहाँ पे देखिए, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल है, ये वाली ओपन इक्वल टू हाई बनाया है। थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर ऊपर जाने की कोशिश की, बट बियर्स आर वेरी एग्रेसिव। बियर्स आर सो एग्रेसिव कि डबल टॉप लग गया यहाँ पे। और फिर उसी जिस स्पीड से बैंक निफ्टी ऊपर गई थी उसी स्पीड से बैंक निफ्टी नीचे आई है। देख के बैंक निफ्टी का स्टांस यही लगता है कि बैंक निफ्टी स्लाइटली ना नेगेटिव जोन। अगर कल इस जगह के नीचे खुलती है, विच इज 47,800 के नीचे, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी खुलती है तो आपको 47,500 के टारगेट, 47,600 के टारगेट आते हुए इमीडिएटली दिखाई देंगे, क्योंकि दैट्स द नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी हैड। ओके, तो आपको सबसे पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 47,670 का टारगेट। ये टारगेट आपको जहां पे इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है वो टारगेट आपको मिलेगा, और वो ब्रेक हो जाता है तो आपको इसमें 47,500 के टारगेट भी आते हुए कल के दिन देख सकते हैं। तो ये तो रही बैंक निफ्टी की बात, बट हम अभी बात करेंगे फिन निफ्टी की, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मैं देखती हूँ तो फिन निफ्टी इज इवन मोर नेगेटिव। दिस इज फिन निफ्टी, राइट? फिन निफ्टी को पहले हम डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। सो ये फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। पहले ऑन 14th दिसंबर एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना के इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट फ्रॉम द रेंज। उसके बाद ऑन फ्राइडे ऑल्सो एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, बट आज जो ये इसका कैंडल स्टिक पैटर्न है और जो इसका क्लोजिंग है, दैट्स वेरी नेगेटिव। मतलब आज जब क्लोजिंग हुई है तो बियर्स वर डोमिनेटिंग द फिन निफ्टी। तो ये देख के डेफिनेटली पता लगता है कि 41,600 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस रहेगा फिन निफ्टी को। एक क्विकली एक काम कर लेते हैं कि फिन निफ्टी का ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है। 21,600 का 21,600 का कॉल ऑप्शन है कुछ 8 रुपए पे। जो लोग सेफ है, ये 8 रुपए का कॉल ऑप्शन डेफिनेटली जीरो बन जाएगा आपके लिए। और अगर अभी एक बार और देखते हैं फिन निफ्टी को कि अगर ये जगह ब्रेक हो जाती है विच इज 21,400, देन आपको एक नीचे की तरफ के ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर 21,400 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर 21,400 ब्रेक होता है तो आपको 21,300 21,200 के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक और काम करते हैं कि हम इसके ऑप्शंस को भी स्टडी कर लेते हैं कि आज किस तरह के बिल्डअप्स हुए हैं। तो for it what we going to do, we'll take the same way। जहां पे भी ये 5 रुपए के ऊपर का ऑप्शन है वो लेते हैं, और जहां पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं वहां लेते हैं। तो 3 इन द मनी एंड 3 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस लेते हैं। 3 इन द मनी एंड 3 आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस लेते हैं, और वहां पे देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं बहुत ब्रॉडली इसको ऐड करती हूँ तो कॉल साइड में 2.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और जबकि यहाँ पे पुट साइड में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। हाईएस्ट बीइंग रिटन एट द लेवल ऑफ 21,450, राइट। तो 21,450 जो कि कॉल ऑप्शन अभी 37.4 की है, उसको भी आराम से सेल किया जा सकता है। बट ये बात मैं बता रही हूँ, एंड ऑफ द डे आपको डायनेमिक्स देखनी है, मार्केट में क्या डायनेमिक्स होती है कल के दिन। अगर सपोज फिन निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस लेती है, यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल कॉल ऑप्शन। द अगर मैं फिन निफ्टी का स्टांस देखूं ना, तो सेल ऑन राइज का स्टांस है, मतलब ऊपर जाके नीचे आने वाला स्टांस है। तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां फिन निफ्टी ऊपर जाती है किसी ईएमए से, एसएमए से, वीवैप से टकराती है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टिंग की। अब मैं बात करूंगी कि आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा है, मैंने आपको बताया था जय भारत में आपको किस तरह से एंट्री लेनी है, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा अपर सर्किट में ही आपको मिलेगा, राइट। बट आई एम हियरिंग दैट मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड, देन यू कैन राइट द अगर मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है तो आप इसका 5% का टारगेट कैलकुलेट करिए और वही प्राइस डाल दीजिए, तो आपको एक बार एंट्री तो मिल ही जाएगी। एनीवे, तो आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा विद द अपर सर्किट प्राइस, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक एन एंट्री एंड देन यू कैन एंजॉय अपर सर्किट्स। एनीवे, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये बिटवीन 9 एंड 9:07, 9 बजे से लेकर 9:07 तक आपको बिफोर मार्केट आवर्स लगाने हैं, और उसमें आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है अगर मार्केट ऑर्डर्स नहीं अलाउड है। कितने का मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगाना है? 5%, जो इसका सर्किट प्राइस है वो ऑर्डर आपको लगाना है, तभी आपको कुछ क्वांटिटी मिलेगी। देन यू कैन एंजॉय सम अपर सर्किट्स। तो ये तो हो गई बात फिन निफ्टी की एक्सपायरी की। अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, या उससे पहले हम बात करते हैं न्यूज की। पहली न्यूज है शुगर स्टॉक्स जंप अप टू 15% आफ्टर गवर्नमेंट अलाउज मिल्स टू डाइवर्ट शुगर फॉर इथेनॉल। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने बैन किया था कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल। नाउ गवर्नमेंट हैज अलाउड, सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। एज अ रिजल्ट stocks have moved by 15%। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि अंबुजा सीमेंट टू पावर 60% ऑफ इट्स प्रोडक्शन विद ग्रीन पावर। मतलब ये ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जी शेयर प्राइस फॉल्स ओवर 4% after it seeks time to Sony merger deal. I am somehow never trust the Sony share. It gives a good breakout and then next moment some news comes up. It's a news driven stock, and I really don't like to trade into news driven stocks, because you don't know what news comes up and how they will react. So as of now, there are three important news that you have. Sugar stock jumps up to 15%, then Z price falls because they're asking for some time duration for the merger, and Ambuja Cements to power 60% of its production with green power. ये तो हो गया न्यूज का सेगमेंट। अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। बहुत सुंदर स्टॉक्स हैं, एक थोड़ा सा डाउटफुल है, बाकी सारे बहुत अच्छे स्टॉक हैं। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है पीसी ज्वेलर्स, राइट। पीसी ज्वेलर्स, जो लोग नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल
कि ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक्स होता था जब ये एफएनओ सेगमेंट में होता था, क्योंकि इसमें इतनी वॉलेटिलिटी होती थी, 10% चलता था और 10% गिरता था, तो एफएनओ ट्रेडर्स का ये बहुत फेवरेट स्टॉक्स होता था। एंड देन at least for last 3-4 years it's out of F&O segment, but still a lot of people want to trade. जैसे Suzlon बहुत favorite है, Yes Bank बहुत favorite है, Idea बहुत favorite है. This is also one of the favorite stocks amongst the traders. And let me also tell you, it's popular among the traders who lose massively in the stock market. So I don't like to trade in such stocks which are always very volatile and which give, powerful movement in either of the direction. But yet, अगर मेरा टेक्निकल सेटअप बताता है, अगर मेरा टेक्निकल सेटअप में ऐसा कुछ आता है, देखिए कभी मैंने यहाँ पे इसके लिए बाय दिया था 24.7 पे और इसने 39.5 का हाई लगाया था। अब मुझे फिर से ऐसा लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। वो किस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। There has been a long consolidation that's going on in PCJ. One. Second, it has formed a double bottom, a skewed double bottom, right? That's a kind of an indication कि धीरे धीरे प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये इसका आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और आज ये लास्ट 2-3 दिन से जो इसमें बाइंग आई है दैट शोज स्ट्रेंथ इन द प्राइस। सो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ बाय अबव 36.1 और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये जो हाई रीसेंट हाई इसने बनाया 39 पॉइंट समथिंग का। ओके, तो ये मेरा पहला स्टॉक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू गो एंड चेक पीसीजे के फंडामेंटल्स। I'm not going to study the PCJ fundamentals with you. I would, because the fundamentals may not be very good. Let me just still scan through with you all what are the fundamentals saying. PCJ's Dwellers, it's about 1660 crore की company है, 5% ROCE है on capital employed and ROE is about negative. Stock is trading 0.51 times its book value and debtor days have gone down. Company has low interest and company has delivered poor sales growth and company has low return on equity, right? The company has been going through a turbulent time, which is fine. अब हम sales अगर देखते हैं तो देखिए sales कभी 2020 में 430 करोड़ होती थी, फिर थोड़ा गिरी है 2022 में और फिर गिरी है 2000 सितंबर में देयर इज अ सडन बाउंस। आप देखिए 3 क्वार्टर अगर आप नोटिस करके देखते हैं, I would like you to focus on these 3 quarters. March 2023 sales are 173 crores, June 68 crores, and September 2023 449 crores. So there is a huge jump in the sales in September quarter. So that's kind of a positive news. अब हम बात करते हैं कि इनके operating profit margins, they have been very, very poor. They are negative, right? So although sales have gone up, but operating profit margins are negative, which is not a good idea, good this thing. उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो 2023 में इनके 256 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं और अगर हम आज तक की बात करें तो -92 करोड़ है, which is also not a good thing, right? अगर हम रिजर्व्स की बात करें, they have very very strong reserves and they have zero debt, no, they have good borrowings. जितना रिजर्व्स है उससे थोड़ा ज्यादा borrowings है, right? तो that's a concern again. और जहां तक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो there is cash from operating activity except in the March when it was -6, March 2022. अगर हम बात करते हैं कि इनके डेटा डेज तो विच इज फाइन। अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को स्टेबल रखे हुए एट 54.53। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा घटाया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्टेबल रखा है और पब्लिक की होल्डिंग अबाउट 43% है। तो मुझे क्या लगता है कि ऐसा कोई स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं, जैसे इनकी सेल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत अच्छे नहीं है, आपको इसमें केवल स्विंग ट्रेड करना चाहिए। मैक्सिमम अ डे और 2 और 3, दैट्स अबाउट इट। अगर आपको 5-7% प्रॉफिट मिलता है लीजिए और बाहर आइए। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक बात कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है, उसका नाम है JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 4000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, पी कुछ 37 है, ROC इज अबाउट 34.6, ROE is about 30%. Now, I'm also telling you कि please don't write that I want to pump and dump PCJ. No, मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं है, ना मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैं केवल आपको प्राइस एक्शन दिखा रही हूँ। चॉइस आपको बनानी है, you want to trade, you don't want to trade, that choice you have to make. And I don't want to hear that I am pumping and dumping because I have no such
इंटेंशन अगर ऐसा करना होता तो बहुत तरीके और होते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लिए, बट आई एम जस्ट रीडिंग आउट प्राइस विद यू। अगर प्राइस मूव कर जाता है तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, और नहीं जाता तो आप पंप एंड डंप और कुछ भी बोलने लगते हो, right? Please mind when you're writing what you're writing and where you are writing. It's important for you to realize it. Public domain is public domain, right? Public domain में you have to behave in a decent way. Okay, then comes अगर हम JTL की बात करें तो company has reduced debt. Company is expected to give good quarter. Profit growth is 62.5% for last 5 years. Company has good return on equity. Debtor days have improved, and company has median sales growth of 19%, which is a very positive sign. उसके बाद the book value से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, and promoters holding is slightly decreased, which are very very minimal negative points, right? उसके बाद अगर हम इनके competitors की बात करें तो रत्नमणि मेटल्स, NMDC स्टील, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, महा सीमलेस, गोदावरी पावर, etc etc। उसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देखिए 2020 में केवल 80 करोड़ की सेल्स थी, और सितंबर 2020 में और सितंबर 2023 में वही सेल्स बढ़ के 508 हो गए, 6-7 times more than what it was having at that time। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि लीनियर ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, और जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात है वो एक स्टेबल परसेंटेज पे है। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है, और एक छोटा सा ईपीएस भी एक में इशू करती है। फिर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स पे बात करते हैं तो 2012 आज से 11 साल पहले केवल 88 करोड़ की सेल्स थी, और आज की डेट में 1800 करोड़ की सेल्स है। A very, very huge, almost 22 times growth in sales is what you can see. Operating profit margin जो पहले 2% के होते थे अब बढ़ के 8% पे आ गए हैं। और अगर हम बात करें कि EPS, there is an EPS and there is continuous growth in the profits, right? उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व्स की, तो कंपनी हैज गुड रिजर्व्स, एंड जहां तक बोरोइंग्स की बात करेंगे दे हैव स्लाइट बोरोइंग बट नथिंग मेजर टू कंसर्न अबाउट। अगर हम बात करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे डू हैव, उससे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन, सो दे आर कंसिस्टेंटली गेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन, एंड देयर इज अ गुड ग्रोथ इन प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद अभी अगर हम बात करें नेट कैश फ्लो की, इस क्वार्टर में, मार्च 2023 के क्वार्टर में 50 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। Debtor days have come down, very positive sign. ROC is increased from 5% in 2012 to 35%. Promoters holding has reduced a little bit. FIS holding has gone up. DIS holding has gone up. Public holding has reduced a little bit. So overall, fundamentals look very good. Now let me just show you. I have already given it on the channel. VTL Industries, this is how stock looks like. Current price is roughly about 240. What you can immediately expect is 250 target, right? 10 points का target, which is 4% move, आपको immediately मिलेगा। अगर ये 250 के ऊपर एक दो दिन रुक जाता है या ब्रेक कर देता है वॉल्यूम्स के साथ, तो आपको 260, 270, 280, 290, 300 के भी टारगेट आते हुए दिखाई देंगे विद इन a span of few weeks, right? So this is a stock that's on my radar, JTL Industries. I'm going to put the watermark so that you can all easily see. ये मैंने चैनल पे भी दे रखा है। और उसके बाद एक लास्ट स्टॉक जो है जो मुझे बहुत बहुत फैसिनेट कर रहा है, उसका नाम है फोसेको इंडिया, राइट? फोसेको इंडिया, पहले देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। So this was incorporated in 1958. Foseco India Limited is engaged in the manufacture of products used in the metallurgical industry, which are the nature of additives and consumables that improve the physical properties and performance of castings. Foseco is a leading supplier of consumable products, solutions, and associated services in various areas of foundry process. The company's key products and services include industrial dry powders, coating products, resin products, ceramic filters. अगर हम domestic sale की बात करें तो it's about 91%, और अगर export की बात करें it's about 9%। आप इसके बारे में जाके screener.in पे पढ़ सकते हैं। अब मैं क्विकली आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मार्केट कैप करीब 2400 की है, पी कुछ 41 की है, ROC 27.7 and ROE is about 20.7. Company is almost debt free. Company has been maintaining good dividend payout, which is 55.5%, and कॉन्स क्या है कि ये बुक वैल्यू से 9.6 times हायर ट्रेड कर रहा है, एंड कंपनी has delivered poor sales growth,
and it includes other income of rupees 30.9 crores. इसके अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो पिडिलाइट, एसआरएफ, सोलार इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेम, दीपक नाइट्राइट एक्सेट्रा। अब आप इसकी सेल्स पे आइए। देखिए 2020 में 69 करोड़ की सेल थी और 2023 में 123, सेल्स ऑलमोस्ट डबल। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वो भी डबल हो गए, बट जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करते हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। उसके बाद हम सेल्स करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2011 में थी 223 करोड़ की, 33 करोड़ की, और दिसंबर अगर हम आज तक की बात करते हैं तो 461 करोड़ की है, ऑलमोस्ट डबल हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो स्टेबल 15% है, विच इज डिसेंट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देयर इज अ ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट। अगर हम बात करें ईपीएस की, हैव अ लुक एट द एक्सपेंशन इन ईपीएस। जो लेटेस्ट उनका ईपीएस है 2011 या 12 की बात करें तो 40 रुपए के करीब ईपीएस था, और अगर हम आज की बात करते हैं 107.94 का ईपीएस है। डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है, 88%, 55%, लाइक दैट दे हैव गिवन ब्यूटीफुल डिविडेंड। अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं, तो रिजर्व्स में लगातार लीनियर ग्रोथ है। द डेट इज ऑलमोस्ट जीरो, बोरोइंग्स आर जीरो, नेग्लिजिबल बोरोइंग, दैट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो देखिए लगातार देयर इज गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस, देयर इज कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस, और लगातार नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव। डेटर डेज की बात करें तो धीरे धीरे डेटर डेज कम हो रहे हैं, विच इज अगेन गुड। और जहां तक बात करते हैं आरओसी की, पास्ट में बहुत अच्छा आरओसी दिया है, बट अभी रिसेंटली थोड़ा सा डाउन है। फ्रॉम 45% इट हैज कम डाउन टू 28%। प्रमोटर्स होल्डिंग स्टेबल है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है, डीआईएस ने भी थोड़ी एंट्री ली है, और पब्लिक की होल्डिंग भी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल इट लुक्स गुड। बट अब इसके प्राइस को देखते हैं कि प्राइस में क्या हो रहा है। दिस इज हाउ द प्राइस लुक्स लाइक, राइट? दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑफ फोसेको। अगर आप देखेंगे ना, एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पे, एक राउंडिंग बॉटम की बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपके सामने मैंने वन डे टाइम फ्रेम लगा रखा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। अगर आपको याद होगा, एक ऐसा ही राउंडिंग पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए नवंबर सीरीज में दिया था परसिस्टेंट सिस्टम में। ये देखिए यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम बना था और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है। आप देखिए 6000 से लेके और 7381 का इसने ब्रेकआउट दिया है। एफएनओ का स्टॉक है 20% से ज्यादा का मूव दिया है। सो ये जो स्टॉक है फोसेको, इसमें भी इसी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और ऐसा लगता है कि एक शानदार ब्रेकआउट आएगा, बिकॉज आज थोड़े वॉल्यूम्स भी आए हैं। buy above 3900 for a target of 5000 in next 6 months, right? अगर ये स्टॉक 3500 पे आता है, आप वहां पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो ये तीन स्टॉक्स रडार पे रखिएगा, पीसीजे, जेटीएल इंडस्ट्रीज, फोसेको, तीनों मेरे रडार पे हैं। तीनों के चार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और remain connected with me on YouTube, on Insta, on Telegram for fastest updates. And definitely join me for live trading every day from 10 to 11. All the best। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज का स्टॉक कौन सा था, आज मैंने स्टॉक दिया था सुबह सुराना लाइव। अगर आपको जाके देखना है तो आप लाइव सेक्शन में जाके देख भी सकते हैं। सुराना टेलीकॉम दिया था 15.5 पे, दिया था इसका बाय, यहाँ पे कहीं पे दिया था, और स्टॉक जाके अपर सर्किट में लॉक हो गया था 17.25 पे। कल भी ये गैप अप ओपन होगा और आपको कल भी शायद ये अपर सर्किट में लॉक होता हुआ दिखाई दे। इस तरह की रिसर्च अगर आपको चाहिए तो मुझे मेरे लाइव सेशन में ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, या यूट्यूब पे ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट। एंड आप लोगों से एक कमेंट, एक थम्स अप और एक लाइक जरूर चाहिए। Please do it as a favor, because a lot of people will come across our channel and they will get the right guidance in stock market. Take care. Bye bye.